देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा जी और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, तमाम उच्च लीडरशिप आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पार्टी की बहुत सीनियर और बहुत ही पुरानी, इन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही हैं रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेगी, हरियाणा को बड़ा बना मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व के आभार और धन्यवाद। देखिए स्टेट को निर्णय लेते हैं और ये सीट मैंने जैसा बताया भी है कि हमारे राज्यसभा के सांसद थे कुमार जी वो विधायक चुने गए पर रेखा शर्मा जी को यहाँ पर भेजा है। मैं इनको बधाई कि अपनी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की। नहीं, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत उनकी जो योजनाएं, जो उनकी नीतियाँ हैं और जो उनकी नीति वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की। कल आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की उस भूमि के ऊपर आए थे, जिस भूमि के ऊपर वो जनवरी 2022 में उन्होंने वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था और कल बहुत बड़ी योजना LIC की बीमा सखी योजना, उसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था उससे भी देश के अंदर लाखों लोगों को जीवन दान मिला है और जो ये योजना कल शुरू की है बीमा सखी योजना, उसका बड़ा लाभ हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत होंगी, उनका रोजगार का साधन खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल हरियाणा की भूमि से इस योजना को लॉन्च किया है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करके निरंतर वो काम करते रहते हैं और उसका परिणाम है कि देश की महिलाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो श्रद्धा उनको आगे बढ़ाने का काम करती है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने चला रखी है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं और चाहे ड्रोन दीदी है और चाहे हमारी महिला उद्यमी हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। ये पहली बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल वो भी पास नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। महिलाएं
इस देश के विकास के अंदर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के जल्दी ही, क्योंकि लगभग फाइनल टच में है, उसकी कुछ एक तो एनओसी वो रह गई है, वो जल्दी ही शीघ्र आ जाएगी, क्योंकि हमारा पहुँचने वाला वो भी हमें मिल गया है और जल्दी ही हिसार एयरपोर्ट वर्किंग में आ जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ही हमें समय मिलेगा उसके बाद उसको हम चालू करेंगे। और इसका बड़ा लाभ जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो हिसार के अंदर बन रहा है, उसका लाभ पूरे हमारे इधर पंजाब के लोगों को भी मिलेगा, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, क्योंकि हिसार के अंदर जब एक हवाई अड्डा आएगा तो वहाँ पर चाहे इंडस्ट्रियल हब की बात हो, चाहे अन्य विकास के कार्य जो वहाँ पर रोजगार की बात, सारे सिस्टम वहाँ खड़ा होगा, उसका लाभ मिलेगा। हिसार जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर सारी पंजाब के किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो जाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसान हमारे आदरणीय हैं और हम किसानों, मैं किसान का खुद बेटा हूँ और मैं छोटे किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किया। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ, क्योंकि अन्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस है चाहे कोई अन्य दल है, अभी भी वो लोग इस किसान के नाम पे इसके अंदर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी है, कांग्रेस को भी हम बोलते हैं, हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम किया। लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को MSP लगातार बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं हर वर्ष। कांग्रेस ने पिछले दिनों में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि MSP बंद हो जाएगा। MSP बंद नहीं हो रहा है, कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% MSP पर किसान, नरेंद्र मोदी जी लगातार MSP बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहाँ के किसानों को 100% उसकी फसल को MSP पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहाँ पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहाँ के कर्नाटक के किसान की फसल को 100% MSP पर खरीदे। तेलंगाना के किसान को, वहाँ की सरकार को बोलना चाहिए, राहुल बाबा को। और मैं केजरीवाल साहब को भी ये बात कहना चाहूँगा कि राजनीति को बदलिए। आपकी राजनीति जो भ्रष्टाचार की राजनीति है और जो आपकी लॉलीपॉप की राजनीति है, उसको पूरा देश जान चुका है। कांग्रेस को भी और आम आदमी को, आप पंजाब के किसानों को ये आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% MSP पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने गिरे बहाने जा करके देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। ये करना चाहिए केजरीवाल साहब को, राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसान हमारे आदरणीय है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है। मैंने खेत के अंदर अपने हाथ से पानी लगा रखा है,
खाल के अंदर नक्के मोड़े। मैं किसान की जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट जानता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी और उसको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि किसान को कैसे सशक्त और मजबूत करना है। परंतु ये कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मिलकर के जो इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अरे उनको सुधार की बात करिए, आपकी सरकार है, आप वहाँ पर जाकर के चिंता करिए, तब जाकर कानून उठाना चाहिए।